वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इतने दिनों बाद मैं किचन में आई हूँ। मैं इतने दिनों बाद व्लॉग्स मेरे आ रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरे जो ताया अब्बू हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो आप सब जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। तो अब मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए अपनी मदर इन लॉ के लिए। तो अभी अम्मी के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। रात के बर्तन आज उस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है कश्मीर में। इतनी ठंड है कि आप लोगों की सोच से भी ज़्यादा ठंड है। बारिशें नहीं हो रही, खुशक ठंड है। तो चले अब जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, बच्चों को छुट्टी हो गई तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी से अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाकी की बातें जो हैं वो काम करते हैं। तो मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई थी। सबसे बड़े ताया अब्बू थे मेरे। तो आपको पता है कितना बड़ा लॉस होता है ये इतने प्यारे रिश्ते होते हैं, खासकर जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनका दुख बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक जो भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, चाहे मैं जानते हैं उन्हें चाहे हम नहीं जानते, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी नाश्ता, तो अपनी मदर इन लॉ के लिए बना रही थी। हमने ना आज सुबह जल्दी कर लिया। बच्चे क्योंकि छुट्टियाँ हो तो वैसे ही बच्चों को जो है वो नींद जल्दी खुल जाती है। जब स्कूल जाना हो तो तब उनकी नींद नहीं खुलती। तो बस बच्चे जल्दी जाग जाते हैं तो ज़ाहिर बात है, जब बच्चे जल्दी जागते हैं, चाहे आप पूरा दिन उनके पीछे पीछे भागते रहो खाना खिलाने के लिए, लेकिन सुबह का वाहिद ऐसा टाइम है जब माँ को गहरी नींद आई हुई और बच्चों को उस टाइम इतनी भूख लग रही होती है, लगता है कि कोई 5-7 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी। बस पराठा बनाऊंगी उनके लिए, और चाय तो अंडा वगैरह वो नहीं खाती हैं, बस पराठा खा लेती हैं। तो वेदर बहुत ज़्यादा कश्मीर में अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, आई थिंक नवंबर पूरा और दिसंबर भी जो है वो ख़त्म होने वाला है अब। तो बारिशें नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हुई बारिश, जिसकी वजह से खुशक सर्दी इतनी है, बीमारियां फैल रही हैं और ठंड इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, नाकाबिले बर्दाश्त। तो मैंने जो यही वजह है चेंजेस कि किए अपने किचन में, लगवाया है ये इलेक्ट्रिक होट, इसकी ज़रूरत थी मुझे। और ये साथ नया चूल्हा मैंने लिया है। तो रात को मैंने यूज़ किया था इस पे, थोड़ा एक दफ़ा पकौड़े बनाए थे। तो अभी बस नाश्ता बनाने लगी हूँ और साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ना मेरा एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये काफ़ी दिनों से, बस फौतगी के बाद ना तो 3 दिन में बनाती रही हूँ। एक तो एक्चुअली माइंड सेट भी कभी क्लियर नहीं हुआ था, जहन अभी सुकून में नहीं आया था। सब्र आपको पता है आते आते आता है। तो बस ये कुछ दिनों के मैं जो क्लिप्स थोड़े बहुत बनाती रही हूँ, मैं एक ही दफ़ा इनको एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उससे नेक्स्ट डे, और अब मैं अपने लिए अगर मतलब सुबह नाश्ता बना रही थी सबके लिए जब, तो पराठे और साथ अपने हस्बैंड के लिए वो ना खुश्क रोटी खा लेते हैं सालन के साथ। रात का जो भी सालन रखा हो, या अंडा बना लूँ या ऑमलेट, कुछ भी, और साथ चाय। तो बस यहाँ पे बस मल्टीटास्किंग आपको पता है सुबह के टाइम शुरू होती है, और पता भी नहीं चलता ना, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि अब कहाँ सुबह। और आज का दिन अब तो है थोड़े थोड़े से कुछ मिनटों का ही फ़र्क आया है, लेकिन दिन भी बहुत छोटे हैं। तो सर्दी की वजह से बस अंदर ही अंदर रहते हैं। मैं जो है वो लाइट देखें अचानक चली गई। मैं अभी बस यही बात कहने वाली थी कि लाइट का भी बड़ा इशू चल रहा है, लाइट चली जाती है। तो साथ अब मेरा नाश्ता बन गया था, क्योंकि अंधेरा था तो वो आगे के क्लिप्स नहीं बने, तो बस एंड पे मैंने चाय बना ली थी। चाय बना के बस जी, यहाँ पे मज़ेदार सी मेरी चाय बन गई है। सर्दियों में चाय तो बस जितनी दफ़ा हो बंदा कहता है पिए और पीते ही रहें। मैं तो है चाय लवर हूँ, टी लवर हूँ मैं तो मैं कहती हूँ कि दिन में बस मुझे कोई चाय दे दे, और खाना दे या ना दे। यहाँ पे बस बैठ के अब नाश्ता कर लिया था। बच्चों को ज़ुकाम वगैरह भी हो रहे हैं, तो रस वगैरह भी मंगा के रखे होते हैं कि जिनको खांसी शांसी है बस उनको रस देते हैं। तो आज था मेरा कपड़े धुलाई डे, तो मैं धूप निकली भी थी ना थोड़ी सी अच्छी सी, तो मैं जो है वो आज कपड़े जो धोने वाले हैं वो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। मैंने कहा कि क्या पता हो सकता है बारिशें लग जाएं, तो फिर कपड़े सुखाने का बड़ा मसला होता है ना, तो 3 दिन फिर इस तरह पड़े रहते हैं।
स्पिन होके भी सर्दियों के कपड़ों को अच्छी खासी धूप लगनी चाहिए तब। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बस इकट्ठा करके जल्दी जल्दी से तो बस जल्दी से ये काम भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि पता ही नहीं, जब बच्चे घर हैं तो साथ साथ एक काम करने पे 5 मिनट का काम हो तो उस पर आधा घंटा लग जाता है। तो मैं अब सोच रही थी कि जितनी देर बच्चे कहीं मसरूफ़ होंगे तो मैं अपने थोड़े बहुत से काम कर लूँगी। हीटर मैं हमेशा साथ चला के रखती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगती है। मैंने शाल्स, 2-2 स्वेटरें और केप शाल और पता नहीं क्या तो क्या रखा रहता है तो मुझे बहुत सर्दी लगती है। यहाँ पे बच्चों को साथ मैंने काम पे लगाया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा अब किचन के काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से। बर्तन इस तरह नाश्ते वाले रखे हुए थे और साथ देर भी हो रही थी। मैंने सोचा चले अभी आज ना कुछ बनाना भी था खाने के लिए, तो लंच के लिए तो टाइम भी होने वाला था। तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म कर लूँ, किचन के काम निपटा लूँ, तो बाकी काम चलो दिन को फिर होते ही रहते हैं। चलें जी, बर्तन ख़त्म हो गए तो अब मैं आपके साथ ये अपना DIY शेयर कर देती हूँ। ये मेरा आज ख़त्म हुआ था। ये मैं चूल्हा साफ़ करने और शेल्फ़ साफ़ करने के लिए बनाती हूँ। थोड़ा सा कोई भी जो है वो आपने लिक्विड लेना है जिसके साथ आप बर्तन वॉश करते हैं, या वॉशरूम में भी होते हैं ना लिक्विड रखे हुए, तो वो ले सकते हैं आप कोई भी। तो बीच में आपने डालना है 5-6 ड्रॉप्स सिरका और इसको नीम गर्म पानी मिक्स मिक्स करना है। और इतने अच्छा ये बनता है ना कोई क्लीनर, ये मैंने भी एक व्लॉग में देखा था और मैंने ट्राई किया था। तो वाक़ई में चूल्हे इतनी चमक आ जाती है सिरके की वजह से, और जो लिक्विड होता है उसकी वजह से सफाई भी हो जाती है और अच्छी सी ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही होती है। बड़े मज़े का इससे साफ़ हो जाता है, शेल्फ़ भी बिल्कुल चमक जाती हैं। अभी देखिएगा आपको पता चलेगा खुद ही। तो बस ये मैं बना के रख लेती हूँ, इसके बजाय बाज़ार के इतने महंगे-महंगे ख़रीद के, और वो बात नहीं होती। घर पे थोड़ा-सा वो करें, ट्रिक्स देख लेता है बंदा। मैं देख लेती हूँ व्लॉग्स वग़ैरह में, तो मुझे मिल जाती हैं, तो मैं वो यूज़ करके देखती हूँ, जो मुझे अच्छी लगे बस फिर मैं उसको जो है वो अपनी रूटीन में शामिल कर देती हूँ। तो ये बड़े मज़े की एक थी। और ये चूल्हे के पीछे जो होती है टाइल्स होती हैं, इन पे भी छींटे पड़ते हैं ना हांडी बनाते हुए, तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। होते तो पानी से भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये है कि शाइन आ जाती है ना इससे। तो बस मैंने ये चूल्हे पे लगा के इसको हल्के हल्के हाथों से ना स्कॉच ब्राइट की फोम वाली तरफ से स्क्रब करती हूँ, और ऊपर से मैंने ये नरम सा कपड़ा रखा हुआ है, इसको गीला करके तो इसके साथ बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपने कामों को लगी हुई थी, साथ साथ बच्चे भी थे, और साथ साथ अब दिन के खाने की भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी ही होती है। तो ये मैं करके तो बस फिर देखती हूँ कि दिन को क्या बनाना है और क्या खाना है, क्या पकाना है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं एक दफ़ा हांडी बना दूँ, चलो रात को भी चल जाए, लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है ऐसा, क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़े से पिकी ईटर हैं। वो कहते हैं जो दिन को बनाओ तो रात को ना ही खाना पड़े तो ठीक है। तो बस यही बात होती है।
तो चलें अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये करती हूँ अपने काम ख़त्म, और फिर शेल्फ़ पे भी देखा इसके साथ देखें मेरी थोड़ी सी किचन की सेटिंग होने वाली है, तो वो अभी फ़िलहाल से नहीं हुई है। तो कुछ रेनोवेशन करानी थी, लेकिन दिन छोटे हैं तो सोच रहे थे कि दिन थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर करवाएं। तो साथ छोटी मोटी जो सेटिंग होती है तो वो मैं साथ साथ खुद ही कर देती हूँ। किचन भी आज मैंने वॉश करना था, किया तो खैर मैंने शाम को था। सोच तो मेरी यही थी कि मैं ये शेल्फ साफ़ करूँ और कुछ खाने के लिए बना के तो किचन वॉश करके ही बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि किचन में चीज़ें ना इस तरह रखी हुई हैं, सारा कुछ उठाना पड़ता है, होता है ना शेल्फ्स के नीचे भी और इधर उधर, तो वो उठाना पड़ता है। इसकी वजह से मुझे ना बड़ी सुस्ती आती रहती है। इस तरह खुली चीज़ पड़ी हो तो एकदम पानी डाल के धो लिया, जब सब कुछ उठाना पड़े फिर आपको बहुत सुस्ती लगती है और आप बहुत तंग होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं लगे हाथ ही सब कुछ उठा के इनको उससे क्लीनर से कर लूँ साफ़ सुथरा एक दफ़ा, तो फिर रहते रहते ना रह ही जाएगा। आप जो काम छोड़ दें तो वो फिर नहीं होता। तो मैंने जो अपना इलेक्ट्रिक जो मेरा है स्टोव, वो मैंने इस तरफ शिफ्ट किया था, तो उसको भी मैंने कहा इससे साफ़ कर लूँगी। देखें कितना अच्छा उस डीआईवाई से इसमें चमक आई है, बहुत अच्छी। ओवन भी मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। ओवन को तो फ़िलहाल मैंने ऊपर-ऊपर से किया था, इसकी अंदर से भी सफाई होने वाली थी, और ये जिस रैक के ऊपर ओवन नज़र आ रहा है, इसका भी देखें कितना ज़्यादा मैसअप फैला हुआ है, ये भी इंशाल्लाह साफ़ करूँगी सुबह। पता नहीं क्यों मुझे ये साफ़ करते हुए नहीं ख़्याल आया कि मैं इनसे साफ़ कर दूँ। ये मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये ना दूध वाली बोतलें जो दूध वाले भाई को वापस करनी होती है वो मैं इसमें लगा देती हूँ, छोड़ देती हूँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मैसअप पड़ा हुआ है। रोटियों और हांडियों वाले कपड़े इसी तरह रखे हुए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह सुबह अब सेट करूँगी। अभी मुझे देख के याद आया, इसमें मैंने सारी मशीनरी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब क्या बना, तो एंड में जब आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो क्या बनाना है, तो जो पूरे पाकिस्तान की पूरी कंट्री की आई थी, ओह सॉरी पूरे वर्ल्ड की जो है डिश आलू और अंडे मैंने सोचा बस आज फेमस डिश बना लेती हूँ, और जब कुछ ना समझ आए तो हम लोग आलू अंडे बना लेते हैं। तो मैं भी आलू अंडे बना रही थी क्योंकि बहुत देर हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि ये निकाल लिया था, बड़ा यूज़फुल ये मैं लेकर आई थी ना पिंडी $1 शॉप से। मैं हम इस्लामाबाद गए थे तो वहाँ पे $1 शॉप से ये चॉपर लेके आई थी। ये भी मैंने व्लॉग्स में देखा है, मेरे पास एक था लेकिन वो घुमाने वाला था ऊपर से, तो इसका हैंडल मुझसे टूट गया था काफ़ी अर्सा पहले, तो मुझे इतना फ़ील ही नहीं हुआ था। लेकिन ये बड़ी यूज़फुल सुख हो जाता है, यकीन करें जब जल्दी हो रही हो ना, देर हो रही हो ना आपको, तो उसमें बड़ा सुख हो जाता है। बस मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया, तो वो भी मैंने आधा ही लिया था। मैंने कहा इतना ज़्यादा क्या करना है, मीठा हो जाता है सालन ना। तो मैंने ऑयल लिया था, ऑयल गर्म होने रखा था, ज़्यादा ही गर्म हो गया था। प्याज डालते साथ ही मेरे इसके अंदर लाइट ब्राउन नीचे से ब्राउन होना लगना शुरू हो गए थे। तो प्याज लिए, प्याज में मैंने जो है वो डायरेक्ट आलू कट करके डाल दिए। मैंने कहा इसमें आलू फ्राई होकर ना जल्दी गल जाएंगे, और फिर ग्रेवी में डालो तो गलने पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मैंने इसके अंदर प्याज़ों के अंदर ना इनको फ्राई कर लिया था। तो 2 आलू मैंने लेके छोटे-छोटे कट करके इसके अंदर डाल दिए थे। छोटे-छोटे कट किए थे मैंने क्यूब्स में। कद्दूकस भी करते होते हैं इसमें, लेकिन मैं ना इस तरह छोटे-छोटे करके डाल देती हूँ आलू का, वो बाइट बड़ा अच्छा लगता है अंडों के अंदर। तो मैंने आलू, क्योंकि फीके आलू आए हुए थे, तो वो छिलका जिनके ऊपर से सिर्फ़ जो है वो हल्का-हल्का उतारते हैं, वो वाले आलू, ये बड़े मज़े के आलू होते हैं फीके आलू। मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैंने प्याज़ों के अंदर इनको थोड़ा-सा फ्राई किया करके 2 टमाटर कूट के इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स, पका लूँगी इनको। वो सेम रेसिपी सब इसी तरह से बनाते हैं। बस टमाटरों को आलूओं के अंदर पका के थोड़ी देर छोड़ दूँगी कि आलू गल जाएँ। साथ थोड़े जो स्पाइसेस बेसिक होते हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के, तो बस इसको इस ग्रेवी को अच्छे से पका के आलू गलने तक इसका बस वेट करना है, जितने में आलू गल जाएँ। इतनी झटपट बनने वाली ना ये अ, डिश है ना, फेमस डिश। तो इसको मैंने ढाँप दिया, थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने कहा चलो आलू गल जाएँ। जितनी देर आलू गलेंगे, तो मैंने चूल्हा आस्ता करके कवर कर दिया था। और आलूओं पे कितना टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आलू गल गए थे अच्छे से, और देखें ग्रेवी कितनी अच्छी सी पक गई थी और इतना प्यारा कलर निकला था ना। ये देखें ये आलू मेरे गल गए हैं। तो अब फिर क्या करूँगी, और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आजकल ना पता नहीं क्यों मैं रोटियां तंदूर से मंगाने लग गई हूँ। घर पका, पता नहीं क्यों मैं रोज़ कहती हूँ कि बस रोटी घर से पकाऊँगी, तंदूर से नहीं मंगानी, लेकिन एंड टाइम पे दिन इतने छोटे हैं, ऐसी हड़बड़ मचती है कि खाने के टाइम में कहती हूँ बस बस बेटा जाओ तंदूर से ही ले आओ। तो आलू जैसे ही गले, मैंने इसके अंदर 3 अंडे डाले। मैं चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल आहिस्ता करके तो इसको ढाँप दिया। तो 3 मिनट बाद ढाँप के,
तो ये इस तरह से भी खा ले हो, तो अगर अंडे पके हुए हों फ्राई ऊपर, तो वो भी बड़ा मज़े का लगता है ना। तो मैंने अंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अंडों को आलूओं के अंदर सही से मिक्स करके, तो अंडे तो आपको पता है सेकंडों में बनने वाली डिश है, पकने वाली डिश है। तो बस यहाँ पे बना के सबसे पहले मैं मदर इन लॉ के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। उन्होंने आज सुबह नाश्ता भी बड़ा लेट किया था, वो बड़ा जल्दी कर लिया था और ब्रेड खाई थी। तो मैंने सोचा था उन्हें भूख लग रही होगी, तो बस जल्दी से रोटी आ गई थी, उन्हें दे दूँगी। उसके बाद जी ये है शाम का टाइम, और मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो ले आए थे पाए। तो मैं पाए धो के रख रही थी, तो उन्होंने कहा, फरमाइश भी कर दी साथ कि भाई बेगम नाश्ते में तो सुबह पाए ही खाने हैं। लेकिन हुआ ये था कि उस दिन, उसके अगले दिन तो हमने नाश्ते में तो नहीं खाए थे। है वो कहीं चले गए, सुबह जल्दी उन्हें जाना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं ना, हर काम जो है वो हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। तो फिर हमने दिन को खाए थे ये। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, मैंने कहा पानी गर्म हो, मैंने एक एक पाया अच्छे से करके धोया। ऊपर बाल शाल मैंने देखे तो नहीं थे, वरना ना मैं दोबारा से इन्हें चूल्हे से पे बाल उतार लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। तो मैंने क्या किया कि इनको एक एक करके धोया। फिर उसके बाद नीम गर्म पानी लिया। नीम गर्म पानी लेके, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के, तो मैं पायों को इसके अंदर डाल के तो आधा घंटा तकरीबन छोड़ दूँगी। नमक डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके अंदर सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर जो आम यूज़ के लिए होता है घर में। तो इसमें पायों को मैं ना ऐसा भिगो के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँ, उनकी स्मेल भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक दफ़ा फिर साफ़ पानी से धो के, तो फिर आपके पाए जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और नीट एंड क्लीन, और बेगम बेफ़िक्र हो जाएँ। फिर आपके इनमें से कोई स्मेल आएगी, कोई बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं आती इनमें से। तो बस ये हो गया था। उसके बाद साथ मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ भी ले आए थे, तो वो मैंने खोल के रखनी थी। तो आए मटर, आजकल सीज़न चल रहा है, तो मटर इतने मज़े के आए हुए हैं ना, एक-एक मटर के अंदर 4 5-5 दाने हों और मोटे-मोटे होते हैं, इतना मज़ा आता है ना उनको खोलते हुए। साथ गाजर का हलवा बनाना था, बच्चों की बड़ी फ़रमाइश थी इतने दिनों से, उसके लिए गाजरें ले आए थे। साथ मैंने अचार के लिए फ़रमाइश कर दी कि मुझे अचार की सामग्री मुझे अचार की सामग्री भी लाकर दें, तो वो फिर शलजम ले आए थे, उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा अचार लगाना है तो शलजम और गाजरों का मिक्स लगाओ। ठीक हो गया। तो ये भी मैंने निकाल के रख ली थी। मैंने कहा अब जो भी होगा इनका सुबह ही होगा। साथ फ्रूट्स ले आए थे। केला तो आजकल बच्चों के वैसे चेस्ट ख़राब है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो ले आए थे। और साथ सेब और ऑरेंजेस अभी ना कश्मीर में इतने ज़्यादा इन नहीं हुए, मीठे वाले नहीं आ रहे अभी, थोड़े-थोड़े छोटे और फीके-फीके वाले आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें समेटने को लगी हुई थी, और ये छोटे-छोटे कामों को में भी अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। पायों के लिए पानी मैंने चढ़ा दिया था। मैं डाल दूँगी लहसुन, साथ में इसके डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। ये चलो चढ़ा रही हूँ जी। मैंने पानी में डाल दिया था नमक, लहसुन, और अब ये मैंने पाए जितने बनाने थे चढ़ा दिए इसको। और अब इसको मैं कर दूँगी प्रेशर कुकर में बंद, और 1 घंटे बाद फिर मैं इसको खोलूँगी, और सुबह इंशाल्लाह फिर मैं इनको तड़का लगा लूँगी। ये चढ़ गए मेरे पाए। हो गया बस जी, पायों को मैंने चढ़ा दिया था। ये नेक्स्ट डे है, दिन का टाइम। हस्बैंड मेरे कहीं चले गए, तो मैंने भी कहा अब चलो मैं आराम से ही तड़का लगा लेती हूँ इनको। तो ये दिन का टाइम है। पाए बड़े अच्छे से गल गए थे, ये देखें बिल्कुल हड्डी छोड़ रहे थे। तो मैंने चढ़ा लिया था जी प्रेशर कुकर अब तड़के के लिए। तो मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया, उसके अंदर ऑयल लिया, क्योंकि इनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है ना, वो जेलेटिन, और वो बड़ा ताकत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों खड़ा ही नहीं हो रहा था, थोड़ा सा टूट गया। तो मैंने आज जो है हाथों से व्लॉग जो है वो शूट कर लिया। मैंने लहसुन लिया, लहसुन को सही ब्राउन किया, उसके अंदर फिर मैंने डाल दिए पायों को थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स किया। और नेशनल का पाया मसाला, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसके अंदर। और साथ एक मैंने टमाटर पीस के डाल दिया था, और पायों को अच्छे से भून रही हूँ, और हाथ से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो अच्छे से मैंने इन्हें पाए हो गए हैं जी मेरी रेडी। देखिए
तो पाया असल जो लज्जत होती है इसमें, जब पाया गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ देता है। ये हड्डियाँ देखें बिल्कुल इसके अंदर गल गई हैं। स्टीम इतनी आ रही है, इसका कलर आपको नज़र ही नहीं आ रहा। जी तो मैं ब्लेड के बैठ के गाजरे इन्हें मैं कद्दूकस, कुछ का हलवा बनाऊंगी, साथ में इनका अचार बनाऊंगी। सब्जी मेथी जो है वो कल से आया कि धो के साफ करके रखी हुई है, साथ उसको भी कटिंग करूंगी। मैंने सोचा कि सारे बैठने वाले काम जो है वो एक ही दफ़ा बैठ के मैं ख़त्म कर लूँ, तो जल्दी से करते हैं। अब गाजरें कद्दूकस करती हूँ और फिर बनाते हैं इनका हलवा, और आदि में इनका लगाऊंगी अचार और साथ शलजम और गाजर का मिक्स अचार। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ मस्त शेयर करूँगी। इससे बड़े साइज़ की यहाँ पे जी जो सारी सब्जियां मैंने निकाली थी आपको दिखाई थी पीछे, तो वो सारी मैं अब लेके बैठ गई थी। रात का टाइम है, साथ बच्चों को लगा के मैंने कहा चलो जी। बचपन में ना बच्चों हमें भी इस तरह शौक होता था कि हम ये काम मम्मी के साथ कर लें। हमारी अम्मी गजरेला बनाती थी, यकीन करें हम रात बैठ के देर तक इंतज़ार करते रहते थे और कब गाजर का हलवा बनेगा। गाजरों की बुनाई पे टाइम लगता है, जब आएगा टाइम करने का तब दिल नहीं करेगा। गाजरों में पील कर रही हूँ और बच्चे जो है वो साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। फ़िलहाल एक गाजर का शौक है। ये अभी हलवा नहीं बन रहा, हलवा इसके बाद बनेगा बच्चा। इतना आसान नहीं होता हलवे बनाने, अभी इसके खाने तो फरमाइशें तो बड़ी आसान होती हैं। अभी हम भी अपनी अम्मी से कर देते हो। ठीक है, बड़ा महंगा हलवा है। चलो चलो शाबाश। बस जितने देर बच्चे कद्दू कश कर रहे थे गाजरें, तो मैं साथ साथ मेथी काट के रख रही थी। मैंने कहा मैंने 2 दिन पहले इसको साफ़ करके और धो के रखा था। तो यहाँ पे देखें जी, सारे अपने अपने में कामों को लगी हुई थी, सबको कुछ ना कुछ काम दिए हुए थे। और साथ में जो है मेथी मेरी कट हो गई थी, गाजरें भी तकरीबन तकरीबन हो गई थी। आधी मेरे हस्बैंड ने भी की थी, तो सारी मैंने भी की थी। आधी बच्चे कारी साहब के पास पढ़ने चले गए थे, तो मैं फिर गाजरें की। और साथ देखें अब मैं अचार लगाने के लिए शलजम कट करके छोड़ रही हूँ। तो एक शलजम के ना 4 पीस कर रही हूँ मैं इस तरह से। फिर ना इनको बॉयल करूँगी और ये बाद में अचार में बिल्कुल मज़ेदार किस्म के गल जाते हैं। और वो अचार की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। फाइनली पूरे 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद मेरी मेथी भी कट गई है। अचार के लिए शलजम और गाजरें भी कट गई हैं। हलवे के लिए गाजरें कद्दूकश भी हो गई हैं। देखने में ये सिर्फ इतना सा काम लग रहा है, पूरा 1.5 घंटा लगा है इस पर मेरा, पूरा 1.5 घंटा। अब चलते हैं, इन सबको अपने अपने ठिकाने लगाते हैं। ये फ्रीज़ करते हैं, ये बॉयल करते हैं, हलवा चढ़ाते हैं। बस ये मैं किचन में आ गई थी और मेथी में शॉपर में डाल के ना इस तरह से फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मुझे हांडी में चाहिए होती है तो मैं थोड़ी थोड़ी निकाल लेती हूँ ना, वो वैसे फ्रीज़ भी हो जाए, वो निकल आती है इजीली। तो यहाँ पे बस ये मैंने कहा जल्दी से भी ये काम करूँ, इससे पहले कि इसके अंदर कोई गंद, कोई बाल वगैरह गिर जाए तो फिर खाने में आए तो बड़ा अच्छा नहीं लगता ना। और आता भी फिर या किसी बड़े बंदे के आगे, और या फिर जो खाने में थोड़े से पिकी ईटर होते हैं, या फिर उनके आगे आ जाता है कुछ ना कुछ जो भी पार्टिकल इसके अंदर पड़ा हो। तो बस मैं जल्दी से ये वाला काम ख़त्म कर लूँगी और फिर बड़ी आसानी हो जाती है ना। अब कुछ अरसा जो है वो मुझे बड़ी आसानी रहेगी सालन के लिए ना, वरना वो उसी टाइम लाओ, साफ़ करो, धो, काटो, फिर बड़ा तरद्दुत वाला काम हो जाता है। तो ये एक दफ़ा एफ़र्ट लगती है तो साथ जो है वो काम हो जाता है। साथ में गाजरें भी अब इस तरह से चढ़ा के कढ़ाई में चढ़ा दूँगी ना, वो हीटर पे इलेक्ट्रिक वाला है जो। तो पहले मैं गाजरें इस तरह चढ़ाती हूँ, मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ। मेरी अम्मी पहले गाजरें इस तरह रख के ना उनका सारा पानी ड्राई कर लेती थी, वरना फिर वो घी डाल दो तो वो बड़ा पानी और घी सारा कुछ मिक्स हो जाता है। तो मैं पहले इसको चढ़ा के रख लूँगी। और साथ में ये जो सब्जियाँ अचार के लिए कट करके रखी थी, इन्हें एक एक बॉयल करके तो यहाँ पे छोड़ती जाऊँगी। अभी 11 बजे जाके हमारा जो है वो हलवा मज़ेदार किस्म का रेडी हुआ है। तो मैं रात के वक्त प्लेटें गंदी हो, एक ही प्लेट में डाल रही हूँ कि बार बार बर्तन कौन धोएगा। आओ के टेस्ट करके बताओ कैसा है मुन्ना। बहुत टेस्टी। वाकई में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी।